वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस में, मतलब सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में, हम अपने एक सब्सक्राइबर मिस निव्या फ्रॉम प्रयागराज का हम कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया हुआ था। वैसे काफ़ी 3-4 दिन हो गए उन्हें बोले हुए। इस बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं कर नहीं पाया। काफ़ी घर की भी जिम्मेदारियां हैं और यहाँ यूट्यूब पर भी, तो दोनों जगह पहुँच नहीं पाया। इसलिए यहाँ पर मैं कुंडली एनालिसिस करने में थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हो गया हूँ। पर अब इनके एनालिसिस कर रहा हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले पहुँचते हैं घर नंबर 1 पे। हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं कि ये कन्या लगन की कुंडली है, 6th हाउस की कुंडली है ये। तो बुध जो हैं इस पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पे हैं। अब बुध के घर और बुध स्वयं बढ़िया फल देंगे लगन में होने की वजह से, ठीक है। अब हाउस नंबर 1 में 6th हाउस आया हुआ है, तो ये कैसे परिणाम देगा। तो 6th हाउस, जैसे मैंने बताया कि इसका लीडर बुध है, मतलब इसका मालिक बुध है। और इसके अंदर एनर्जी किसकी है, पहले हम ये देखें। बुध और केतु की एनर्जी है। ये एनर्जी किससे मिलती है? सूर्य और मंगल की एनर्जी से मिलती है घर नंबर 1 में। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूं कि आपका हस्बैंड जो है ना, वो आपकी वजह से सो नहीं पाएगा। उसको स्लीपलेस नाइट्स मिलेंगी आपकी वजह से, और ये जो है उसे स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया जैसी चीज़ें होंगी, उसे सोने में दिक्कत, यहाँ तक कि उसे नेज़ल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। मतलब जैसे कि जुकाम हो जाना, नज़ला हो जाना, या नोज़ की कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। रात में सो नहीं पाएगा वो बंदा, और वो ख़ास तौर पे एक पीरियड आएगा जिसमें आपकी वजह से नहीं सो पाएगा। और आप यहाँ पर 6th हाउस 1st हाउस में प्रेजेंट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक सरकारी कंपटीशन या कोई कंपटीशन क्रैक ज़रूर कर लेंगे। और आप यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपका जो काउंटर पार्ट है ना, लाइफ पार्टनर, वो आपको कंपटीशन की तरह ट्रीट करेगा। ये तुम्हारी तकिया, ये मेरी तकिया, ये तुम्हारा बिस्तर, ये मेरा बिस्तर, ये तुम्हारा पैसा, ये मेरा पैसा। ऐसी तरह की स्थिति हस्बैंड वाइफ के बीच में देखने को मिलेगी, आपके और आपके लाइफ पार्टनर में। हालांकि ये आपकी साइड से नहीं है, ये उनकी साइड से होगा। आप ये नहीं करती ये तेरा, ये मेरा, आप कहती हैं ये हमारा, पर वो कहते हैं ये तुम्हारा और मेरा। तो जैसे मैंने बताया कि अलग बिस्तर, अलग कमरे, अलग, मतलब एक डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ ज़रूर जाएगा, क्योंकि 7th दृष्टि जब आपका 6th हाउस देखता है 7th हाउस को, तो ऐसा ही परिणाम देने लगता है जहाँ पे 12th हाउस लिखा है। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ भी कर लो, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे। वो कभी भी किसी भी टाइम पर आपसे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। लाइफ पार्टनर जो है आपका विदेश से आता है, आउटसाइड योर बर्थ प्लेस, मतलब जहाँ पे आप पैदा हुई हैं प्रयागराज में, यहाँ का आपका लाइफ पार्टनर होगा नहीं, बाहर का होगा। बाहर देश का हो सकता है, बाहर सिटी का हो सकता है, बाहर स्टेट का भी हो सकता है। और यहाँ 6th हाउस में कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो सूर्य बुध, सूर्य केतु, मंगल केतु और मंगल बुध वाली एनर्जीज प्रेजेंट होने लगती हैं 1st हाउस में। प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन जो है आपको इंस्पायर कर सकता है कि आप जो है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करें और कोई ना कोई कंपटीशन बीट कर दें, और इसमें आप सफल भी होंगी। जहाँ तक यहाँ से 1st हाउस से देखा जा रहा है कि यहाँ पे इंडिकेशन है कि आप सफल हो जाएंगी, और आप बहुत ही लकी होंगी। किसके लिए? अपने पिता के लिए। पर आप एक चीज़ मैं बताऊं कि आपके फादर जो हैं वो आपके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ रखते होंगे, और आप भी उनके साथ कोई ना कोई इश्यूज़ रखेंगे जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस अपने फादर के साथ, कुछ मतलब वाद विवाद, गाली गलौज जैसी चीज़ें, मन मुटाव जैसी चीज़ें, मन में बंधी हुई चीज़ें जो अपने पिता के लिए आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। उनसे आपका रिलेशन यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। भले ही एक तरफ आप पिता के लिए बहुत शुभ हैं, पर पिता आपके साइड ना कोई ना कोई इश्यूज होते ही रहेंगे। और मंगल बुध और मंगल केतु आपको किसकी तरफ पुश करेंगे? आपको पुश करेंगे ऐसे कामों की तरफ जहाँ पर आप कोई सर्जरी कर रही हो, या कोई हथियार ली हुई हो पुलिस सर्विसेज के लिए, ठीक है, ठीक, ये इन चीज़ों के लिए जहाँ पे आप हाथ पैर से भी काम कर रही हो, इन सब चीज़ों के लिए मंगल बुध मंगल केतु की जो एनर्जी यहाँ पे 6th हाउस के साथ क्रिएट हो रही है वो पुश करेगी।
हाउस नंबर 2 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। इट इंडिकेट्स कि या तो आप किराए के मकान में रह रही होंगी या आप किराए के मकानों से पैसा पा रही होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास मकान अपना नहीं होगा, हो सकता है आपके पास मकान हो, पर किसी न किसी वजह से आप किराए के मकान में रहती हुई मुझे हमेशा दिखाई पड़ती है। अब जैसे कि एक केस था कि उसमें एक बंदा था, उसका अपना घर वर सब था, पर उसकी ऐसी जॉब थी कि वो ट्रांसफ़र होता रहता था, इधर उधर रहता था, तो उसको किराए के मकान में रहना पड़ेगा, अपने मकान में वो नहीं रह पाएगा मकान होते हुए भी। तो यहाँ पर हाउस नंबर 2 जो है उसके अंदर शुक्र और गुरु की एनर्जी है, और ये यहाँ पर आपको अर्निंग्स देगा। किससे? ब्यूटी प्रोडक्ट से देगा, वर्क फ्रॉम ब्यूटी पार्लर से देगा। हो सकता है आपके घर पे ब्यूटी पार्लर का भी काम हो रहा हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई ना कोई काम हो रहा हो, और ये आपको एक बहुत ही प्लीजिंग पर्सनालिटी दे देता है। ये आपको शुगर का प्रेमी बना देता है, मतलब आपको चीनी खाना बहुत पसंद होता है खाने में, और आप बहुत ही स्वीट टॉकर हैं, आप बहुत प्रेम से किसी से बात कर लेते हैं, आप वो पट जाता है आपसे। समथिंग वेरी सेक्सी अबाउट योर वॉइस, ऐसी वॉइस है जो कि स्वयं आकर्षण क्रिएट करती है, और जो लोग हैं वो खुद ही खींचे चले आते हैं आपकी वाणी की वजह से। और जो आपकी मैरिज है वो भी कोई जो फैमिली मेम्बर होगा ना उसके द्वारा ही सजेस्ट करी जाएगी और उसी के द्वारा कराई जाएगी। तो वेरी गुड चांसेस ऑफ अरेंज मैरिज इन योर केस, कि अरेंज मैरिज हो जाए या कुछ, मतलब जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर बना रहेगा। ठीक है, शादी में उनका हस्तक्षेप ज़रूर होगा, या कोई फैमिली मेम्बर आपको आपकी शादी के लिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कोई लड़की या औरत हो सकती है, हो सकता है ये आपकी कोई बहन हो जो आपको सजेस्ट करेगी आपकी शादी के लिए कि इस बंदे से शादी कर लो, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेगी कि इससे शादी कर लो। हो सकता है जिससे वो शादी करा रही हो वो उसका मुंह बोला भाई ही क्यों ना हो। ठीक है, तो मतलब जैसे आपकी कोई सहेली है या आपकी कोई फैमिली मेम्बर है, उसका कोई मुंह बोला रिश्तेदार हो, उससे वो आपकी शादी कराने के लिए कहे। और यहाँ पर आपको एक अच्छा रेंटल इनकम भी मिल सकता है, और रेस्टोरेंट से भी आप पैसा कमा सकते हैं। और बैंक बैलेंस और फिक्स्ड एसेट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई पड़ता है। अब जब थर्ड हाउस में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये थर्ड हाउस तो बुध का है, और ये बुध का घर जो है इसके अंदर बुध और मंगल की एनर्जी होती है थर्ड हाउस में। ये किसका घर है? पराक्रम का है, यंग सिबलिंग्स का है, शॉर्ट जर्नीज का है, कम्युनिकेशंस का है, रिलेशंस का है, बिजनेस ऑफ माइंड या हैंड का है। अगर बुध ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो बिजनेस ऑफ माइंड, और हाथ ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो बिजनेस ऑफ हैंड होगा, मतलब हाथ से काम करने पड़ेगा। और माइंड जो है वो बुध है और हैंड जो है कौन है? वो मंगल है। और ये नेबर्स का भी हाउस होता है थर्ड हाउस। अब हाउस नंबर 3 यहाँ पर है, वहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, वो भी नीच का, और हाउस नंबर 8 बैठा हुआ है। ठीक है, तो इट्स चंद्र मंगल युति इन थर्ड हाउस। एक तरीके से देखा जाए तो 8वां घर किसका होता है? मंगल का होता है, तो एनर्जी मंगल की आई है, तो चंद्र मंगल युति हो रही है। अब यहाँ पर डेफिनेट हो गया है कि आप सिक्योरिटी सर्विसेज में ज़रूर जाएंगे एज अ प्रोफेशनल। आपको सिक्योरिटी सर्विसेज में ज़रूर जाना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, और आप जा भी सकती हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप किसी सिक्योरिटी जैसे आर्मी, पुलिस सर्विसेज, इन सब में जाएं। और आपका घर जो होगा वो ऐसा होगा कि आपका बार बार ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि 6th हाउस वहाँ 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको रेंटेड घर में रहना ही पड़ेगा। अच्छा, और आपका जो बिहेवियर कम्युनिकेशन में है, क्योंकि कम्युनिकेशन का घर है, और वो जो है वो ऐसा होगा कि कोई स्ट्रिक्ट मदर है, एक तरफ खतरनाक है और दूसरी तरफ वार्म है। दोनों तरीके से, एक अग्रेसिव और वार्मथ दोनों लेकर आपके कम्युनिकेशन स्टाइल होगा। ठीक है, एक तरफ आपकी वाणी जो है बड़ी माता समान होगी, दूसरी तरफ आप स्ट्रिक्ट भी बहुत होंगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आर्मी या पुलिस में जाने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है। और आपको हमेशा ऐसे डील करना होगा कि जैसे कि माँ जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है ना, गुस्सा हो जाती है, उस तरीके से आप बिहेव करेंगे अपने कम्युनिकेशन में। जैसे कि कोई महिला पुलिसकर्मी जो होती है वो महिला कैदियों से, है ना, भिड़ती है, तो वैसी स्थिति आपकी दिखाई पड़ती है कि आप पुलिस में हैं और महिला कैदियों से वाद विवाद आपका चल रहा है, और आपको नॉलेज होगी यहाँ पे किसकी? ऑकल्ट की होगी। आपको ऑकल्ट साइंस की अच्छी खासी नॉलेज
होगी ज़रूर इस लाइफ स्पैन में। जादू टोना, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब जो ऑकल्ट साइंसेज हैं, पैरानॉर्मल साइंस, इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और आप यहाँ पर मैं बताऊँ कि आप यूट्यूबर भी हो सकते हैं, आप एक अच्छी यूट्यूबर भी बन सकती हैं, क्योंकि आपकी वॉइस यहाँ पर अच्छी दिखाई पड़ती है और आपका थ्रोट भी अच्छा भी दिखाई पड़ता है। यहाँ सरस्वती बैठी दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ चंद्र, प्रेजेंस ऑफ चंद्रमा ओवर हियर। आपकी वॉइस जो है गजब की होगी और वाक्य सिद्धि होगी। जिसको आप आशीर्वाद दे दें उसको आशीर्वाद लग जाए, और जिसको आप श्राप दे दें उसको श्राप लग जाए, ठीक है। पर यहाँ पर आपको एक कोसने की जैसी स्थिति दे देता है कि आप कोसती बहुत हैं, लोगों को आप कोसना चालू कर देती हैं। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन दिखता है कि आपको गाना गाना बहुत पसंद है और आप सिंगिंग को करियर भी बना सकती हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में, जब आपका चंद्रमा और 8th हाउस 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो। और आपका रिलेशनशिप विद मदर जो है वो कोई अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से उनके मुंह से आपके लिए अपशब्द निकलना, ऊट पटांग बातें निकलना, ये नेचुरल सी चीज़ें हो जाएंगी। बट ये सब जो ऊट पटांग बातें हैं जो आपको बोला जा रहा है, ये आपको इंस्पिरेशन देती हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और डील करने के लिए लोगों से। माँ इनफैक्ट आपकी एक स्ट्रिक्ट टीचर होगी जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेगी किससे किस तरह से बात करनी है और कैसे क्या तरीके से डील करना है। माँ का इन्फ्लुएंस आपके हाव भाव स्वभाव पर बहुत ही अधिक पड़ेगा और ये आपके रिलेशनशिप्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता रहेगा, ठीक है। और आपको अपने छोटे भाई बहनों से और दूर रहना चाहिए। और लेकिन आप उनको तो आपका संबंध जो है उनके साथ कैसा है, माँ की तरह है। आप उनको माँ की तरह ट्रीट करते हैं और लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप उनकी वजह से कई बार मेंटली अपसेट हो जाती हैं, ठीक। और आप अपने भाई बहनों के साथ एक माँ की तरह बिहेव करती हैं और यहाँ पर उनका कई बार आपको कम उम्र में बर्डन भी ले सकता है। क्यों? डेथ हो सकती है माँ की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक। इसकी वजह से आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखना पड़ सकता है। हाउस नंबर 4 में जल्दी से हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं हाउस नंबर 9 लिखा है। अब हाउस नंबर 9 है किसका? गुरु का है, धन का है, धर्म का है। और माँ और फैमिली जो है आपकी बहुत ही लर्नेड होंगी, रिलीजियस होंगी, आपका घर बहुत रिलीजियस होगा और आपको आपकी पसंद का घर मिलेगा, एक्सपेंसिव कार मिलेगी और सारी लग्जरीज मिलेगी जो 4th हाउस दे सकता है। पर ये तभी मिलेगा जब आप अपने घर में जहां आप पैदा हुई हैं वहां से आप दूर हट जाएं। जब आप दूर हट जाएंगी तभी आपको ये सब चीज़ें मिलना स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर चांस है अगेन कि आप जो है एसोसिएट हो जाएं किससे? पुलिस से, सर्विसेज से हो जाएं और स्पेशली आप कोर्ट कचहरियों में डिप्लॉय हो, ठीक। मनी वाइज यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंडिकेशन है। स्टडी जो है यहाँ पे आपकी अच्छी दिखाई पड़ती है 4th हाउस से ही कि आपकी स्टडी अच्छी होगी। 9th हाउस यहाँ पर बैठा है, अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है। 9th हाउस इज हायर स्टडीज, ठीक है। और वो प्रोफेशन हाउस को भी देख रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेशनली भी आप बहुत अच्छा करेंगी। घर में भी आपको सारे सुख सुविधा मिलने वाले हैं, ठीक। भले ही माता से कोई प्रॉब्लम हो, पिता से कोई प्रॉब्लम हो, उसकी कोई बात नहीं है। आपको अपने जीवन काल में पैसे का सुख जरूर प्राप्त होगा, घर गाड़ी बंगला सबका सुख जरूर प्राप्त होगा। आप अपने घर से अगर टिफिन का काम करना चाहें ना तो ये भी आपको बहुत अच्छा फल देगा कि घर में बैठकर आपने टिफिन सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, खाना बनाने का काम, फूड ब्लॉगर होना, ये सब चीज़ें आपको सूट करती हैं। और धर्म कर्म घर से करना, सत्संग होना घर पर और प्रीचिंग करना, ज्ञान देना, टीचिंग करना, घर से ट्यूशन पढ़ाना, घर से कोचिंग पढ़ाना, घर से ये सब करना जिसमें पढ़ाई लिखाई का काम है ना, ये आपको एक्सट्रीमली फल देगा। अगर आप अपने घर में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो ये आपको बहुत अच्छा राइज भी दे सकता है लाइफ में और इससे आप अच्छा खासा धन अर्जन कर सकते हैं, ठीक। तो टीचिंग के प्रोफेशन से एक तरीके से आप समझिए ये आपको अच्छा प्रोफेशन, मतलब आपको अच्छा फल मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपनी लाइफ टाइम में मल्टीटास्क हो जाएं। मैंने 3rd हाउस को देखा और 4th हाउस को देखा तो उससे मैं बता रहा हूँ, अभी आगे के हाउसेज नहीं देखे हैं, कि इन दोनों हाउसेज को देखने से पता चलता है कि आपको किसी स्कूल से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। फिक्स्ड एसेट आपका अपना स्कूल होगा, ठीक है। और वो स्कूल से आप पैसा कमा रहे होंगे, प्लस आप नौकरी भी कर रही होंगी और पुलिस में नौकरी कर रही होंगी जिसमें आपको शॉर्ट ट्रैवल्स करने होते रहेंगे, ट्रांसफरेबल जॉब्स होती रहेंगी। अब हाउस नंबर 5 में जब हम आते हैं जल्दी से तो यहाँ देखते हैं कि गुरु राहु बैठा हुआ है विथ हाउस नंबर 10।
तो यहाँ पे फादर का एसोसिएशन बना देता है, किससे? पॉलिटिक्स से बना देता है, कि फादर किसी न किसी रूप से पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है और वेरी रूड है और अब्यूजिव बिहेवियर है फादर से आपका, मतलब गाली गलौज और रूड बिहेवियर जैसा, तेज आवाज में बात करना, ठीक, गंदी बातें कर देना, इस तरह का रिलेशनशिप फादर से यहाँ बना देता है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन दूसरी तरफ आपको धार्मिक भी बना देता है, विद्वान भी बना देता है, और आप हमेशा ऐसे टारगेट्स लेकर चल रहे हैं जिनका पूरा होना नामुमकिन है, जो लोग कहते हैं कि नामुमकिन है। और एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जिसके भी आएगा उसके लिए कोई जो गोल्स अपना करेगा लाइफ में सेट, वो नामुमकिन होगा, इम्पॉसिबल ड्रीम। पर मैं आपको बताऊं ना, आप में वो शक्ति है कि आप अपने इम्पॉसिबल ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी राहु यहाँ पर 5th हाउस में भर देगा। ये आपको राज सत्ता से, गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप से अटैच करा देगा। ये किसी न किसी रूप में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब जरूर दिलवा देगा, ठीक है। और किसी भी कीमत पर अग्रेशन तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा, लव के जो रिलेशनशिप्स होंगे, आपके प्यार मोहब्बत के जो रिलेशनशिप्स होंगे, राहु आपके प्यार मोहब्बत में भी हस्तक्षेप करने लगता है, तो ये आपके पिता की इच्छाओं के अगेंस्ट होगा। जो भी आपका प्यार होगा, जिससे भी आप प्यार कर रही होंगी, वो आपकी पिता के इच्छा के अगेंस्ट होगा, परिवार के अगेंस्ट होगा। और भाग के शादी आप कर सकती हैं। यहाँ पर चाइल्ड बर्थ डिले आपको जरूर मिलेगा, मिस कैरेजेस मिलेंगे। देयर विल बी अ सन। मिस कैरेजेस होने के बावजूद भी एक ऐसा लड़का मिलेगा आपको, बच्चा मिलेगा जो गोल मटोल होगा गुरु की तरह। ये गुरु के ही कृपा से आपको मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज राहु ने तो आपके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा दिया था यहाँ पर। और यहाँ पर राहु की वजह से आपको अपनी स्टडी में किसी न किसी वजह से ब्रेक जरूर देखने को मिलेगा। एक बार लाइफ में आपको ब्रेक जरूर देखने को मिलेगा। अब ये गुरु चांडाल योग भी कहलाता है ना। अब आप समझिए कि ये गुरु चांडाल योग, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पढ़ते जा रहे हैं, पर इसका क्या लाभ होगा। पढ़ाई का फ़ायदा हमको मैक्सिमम उठाना है। तो मार्क ज़करबर्ग ने पढ़ाई पूरी नहीं करी थी, उन्होंने छोड़कर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, फेसबुक बना दिया। बिल गेट्स ने भी ऐसा किया। ऐसे सोचते होंगे आप कि इन्होंने ऐसा कर दिया तो क्या, इतने पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, बीच में ही पढ़ाई छोड़कर कुछ काम करने लग जाए तो मज़ा आ जाए और उसमें ऐसे ऐसे पैसा कमा लिया जाए। सपोज़ करिए आपका यूट्यूब चल गया, तो आप कहें पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा है, यूट्यूब तो चल गया है, पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये गलत है, आपको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, नहीं आप बहुत मुसीबत में फंसेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि आपकी बुद्धि ऐसी है कि आपकी बुद्धि बहुत ही शक्तिशाली है, आप विद्वान हैं। गलत डायरेक्शन में अपनी बुद्धि कतई न लगाइएगा और पढ़ाई छोड़ने की तो सोचिएगा भी नहीं। पढ़ाई गुरु का वो रेमेडी है जो आपके हाथ में है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी तो आप राज सत्ता से संबंध बनाएंगे, और नहीं तो आप बहुत बुरी मुसीबत में फंसेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पर पुलिस सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज से संबंध दिखाई देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अब्यूज़ दिखाई पड़ती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ आर्मी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। मतलब गाली गलौज होते दिखाई पड़ती है। आप समझ लीजिए कि आपको गाली देना पड़ रहा है, गंदी गंदी गालियाँ। तो गंदी गालियाँ आप सर्विस में होकर दे रही हैं, तो ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के जातक के लिए तो पुलिस सर्विसेज और आर्मी सर्विसेज सबसे बढ़िया जगह है। गुंडे और मिनिस्टर दोनों से संबंध होंगे आपके। गाना गाने का शौक़ होगा आपको, आपकी हॉबी होगी, सिंगिंग आपकी हॉबी होगी, और ये होनी भी चाहिए। आपको गाना भी चाहिए। तंत्र पूजा का शौकीन होंगी आप, और ज्ञानी भी होंगी आप बहुत ही इंटेलिजेंट होंगी, पर आप सनकी होंगी। अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ आपके पिता आपको सनकी बोलते होंगे कि ये बहुत बड़ी सनकी है, बहुत बड़ी सनकी। इनफैक्ट आपके टीचर्स भी आपको यही बोलते होंगे कि ये बहुत बड़ी सनकी है। और आप खुद जानती होंगी कि अगर आपको एक बार सनक सवार हो गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जो एक बार आपने ठान लिया ना, उसको फिर ब्रह्मा भी रोक नहीं सकता। आप उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये कॉम्बिनेशन कई बार लोगों को इलीगल और एंटी गवर्नमेंट काम कराने के लिए भी बना देता है और इन्फोर्सर बना देता है, मतलब गुंडई का काम। एक ऐसा साधु जो कि चोर है, ठीक है, ये ऐसी स्थिति यहाँ पर देता है।
यहाँ पर आपको एनजीओ से संबंध भी बना देता है। आपके फादर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होंगे या एनजीओ से संबंधित होंगे, और आप भी एनजीओ से संबंधित जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर किसी न किसी रूप से आपके फादर का संबंध एनजीओ से होगा या आपका संबंध एनजीओ से होगा जरूर। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको दबंग बना देता है, नीडर बना देता है, खतरनाक बना देता है। और यहाँ पर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है कि आप अपने टीचर्स की तो सुन लेते हैं, उनकी मान भी लेते हैं, पर अपने पिता की नहीं मानते हैं। किसी कीमत पर पिता की कोई बात नहीं मानते। टीचर ही आपकी लाइफ में आपको गाइड करने वाले लोग हैं, जो कि आपको राज सत्ता तक पहुंचाएंगे और उच्च पद तक लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपका कोई एक स्पेशल गुरु नहीं होता, आपके एक से ज़्यादा गुरु होते हैं, और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद बनते जाते हैं। ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड गुरु भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत चांस है कि आप पीर फकीर या मज़ार उज़ार भी जाती हूँ। और यहाँ पर मंत्र साधना जो है वो आपके लिए बेस्ट है। धर्म प्रचारक का काम आपके लिए बेस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनजीओ कॉम्बिनेशन, गुरु चांडाल योग, ठीक है। गुरु राहु की शक्ति, गुरु राहु की शक्ति में 12th हाउस में दिखती है, तो 12th हाउस इज व्हाट, इज गुरु चांडाल योग, एक्सपेंडिचर हाउस, खर्चा कराने वाला घर। तो यहाँ पर फिर से खर्चा हो रहा है, किसमें, राज सत्ता के थ्रू खर्चा हो रहा है। तो सोशल एक्टिविस्ट आप बन सकती हैं, सोशल वर्कर बन सकती हैं, उच्च कोटि की सोशल वर्कर बनेंगी आप। और पॉलिटिक्स यहाँ पर बेस्ट है, अगर आप ट्राई करें तो आप मिनिस्टर भी बन सकती हैं। यहाँ पर लवर ऑफ वेपन मतलब एंड यूजर ऑफ वेपन और अथॉरिटी दोनों मिल जाती है कि ये जातक जो है वेपन्स बहुत पसंद करता है और रखता भी है, और उसके पास अथॉरिटी भी होती है लाइफ में। आप एंगेज होंगी उन कामों से जो कि स्कूल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि या फिर आप धर्म से रिलेटेड कोई काम होंगी कर रही होंगी, और आपको एक प्रोमिनेंट पोजीशन मिलेगी सोसाइटी में।